जय श्री राम। सबको राम राम। दोस्तों, मैं कर्णवीर जैन, एस्ट्रोलॉजर और महावास्तु ज्ञाता। दोस्तों, आपको सबसे पहले धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, भैया दूज, विश्वकर्मा डे की लख लख बधाई और लख लख मुबारकबाद। अभी हमारा विषय है धनतेरस। धनतेरस मंगलवार को 2 तारीख को पड़ रहा है। धनतेरस का मतलब है धन की प्राप्ति करके लिए धनतेरस। धन की प्राप्ति किससे होगी? लक्ष्मी जी से। इस दिन हमें लक्ष्मी जी की स्थापना और कुबेर जी की स्थापना जो है वो करनी है। और इसी दिन हमें लक्ष्मी और गणेश जी खरीद कर लेकर आने हैं और इनका वक्त है शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक इनकी स्थापना करनी है। और इसी दिन हमें क्या लेना है, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी देवता का आगमन हुआ था। जो समुद्र मंथन से कलश प्राप्त हुआ था वो धन्वंतरी देवता लेके आए थे। इसलिए इसका कलश लेना, कोई बर्तन लेना बहुत महत्वपूर्ण है। आप वैसे तो सोना चांदी कुछ भी खरीद सकते हो, मकान, वाहन, गाड़ी, कुछ भी। ये अच्छी चीजों के खरीदने का समय है। लेकिन इस दिन एक खास चीज, वो चरण पादुका, लक्ष्मी जी की चरण पादुका चांदी की हो। चांदी की हमारे में समर्था नहीं है तो पीतल की ले आओ। वो लेके घर में आपने इसको स्थापित करना है। और इसी दिन हमें एक महत्वपूर्ण है झाड़ू। झाड़ू हमें इसको खरीद कर लेके आना है। झाड़ू का बहुत ही महत्व है झाड़ू का। झाड़ू को कैसे रखना है? झाड़ू को घर में ना तो सीधा रखना है, ना ऐसा हो कि हमें ये किसी को दिखे, वो रखना है। वो वहां लाके इसकी पूजा करनी है। अपने पूजा स्थान में ही रखना है, दिवाली के पास। और 3 दिन आपने इसको इसी झाड़ू से घर में जो है वो झाड़ू लगाना है। और बाद में झाड़ू को नॉर्थ की तरफ ढक के रखते हैं, किसी को भी ना दिखे, किसी के पैर ना आए, और खड़ा करके नहीं रखना और ना ही इसका अनादर हो। तो झाड़ू का बहुत बड़ा महत्व है। और एक बात और झाड़ू के लिए, अगर किसी की बच्चे की शादी डिले हो रही है, शादी नहीं होती, वो एक काम ये कर ले, बृहस्पतिवार को 3 झाड़ू सूर्य अस्त होने के बाद में खरीद कर लेके आने हैं। और उसको शुक्रवार की सुबह सूर्य उगने से पहले 3 अलग अलग मंदिर में रखने हैं। सूर्य उगने से पहले 3 अलग अलग मंदिर में एक एक झाड़ू जो है वो रख के आ जाना है। ये आप एक बार कर लीजिए। अगर एक बार में आपको नहीं रिजल्ट मिलता तो आप ये 7 बार इसको कर्म से कर लीजिए। आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। अवश्य पक्की जो आपकी शादी 100% होगी। ये उपाय कोई भी कर सकता है जिसकी शादी डिले हो रही हो, या शादी के रिश्ते नहीं आते हो, कुछ भी अड़चन हो, ये आप उपाय कर लीजिए। बहुत आपको आपका सारा रास्ता खुल जाएगा और रिश्ता आपका हो जाएगा। और दोस्तों, हमें चाहिए हेल्थ एंड वेल्थ। वेल्थ के लिए तो लक्ष्मी जी है, हेल्थ के लिए जो है वो धनवंतरी जी को जो है वो हेल्थ के लिए आयु वैदिक के निर्माता है। तो इस दिन हमें, जो छोटी दिवाली को, हमें कुछ आयु वैदिक दवाइयाँ लेकर उसको दान करना है। कहीं भी दान कर दो, आयु वैदिक दवाइयाँ लेके कहीं भी दान कर दो, वो हमारी हेल्थ को ठीक करेंगे। क्योंकि धनवंतरी देवता जो है ये आयु वैदिक के सबसे बड़े निर्माता ही यही है। आप इसको उनको दान दान कीजिए। आयुर्वेद दवाइयों को किसी कोड़ी आश्रम में दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए जिसको इसकी जरूरत हो। और खुद भी आप इसका आयुर्वेदिक का को ले सकते हो दोस्तों। क्योंकि हेल्थ एंड वेल्थ जो है वो हमारे लिए जो है वो बहुत ही जरूरी है। बाकी तो आपको दिवाली में सारा हमने बता ही दिया था कैसे करना है। और एक बार मैं फिर बता देता हूँ, दिवाली की रात की अगले दिन 5 तारीख की सुबह 4 बजे प्रभु की कृपा से, माँ काली की कृपा से, मैं ऑनलाइन अपनी फेसबुक चैनल
करणवीर जैन पे आऊँगा और आपको पाठ सुनाऊँगा, वो आप ज़रूर सुनिए, आपको लाभ होगा उस माँ की कृपा से, बहुत लाभ होगा। ये आप दोबारा इसको याद कर लीजिए और मेरे करणवीर जैन फेसबुक आईडी पे आप आकर डायरेक्ट जो है वो आइए। दोस्तों, सबको धन धीरज की, छोटी दिवाली की, दीपावली की और भैया दूज की फिर बार बार मुबारक, शुभकामनाएं, सदा सुखी रहो। जय श्री राम। सबको राम राम, सबको राम राम।